हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे इस चैनल पर आ जाओगे विशाल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के नाम से, जिस पे मैंने मेरा बनाया हुआ ऐप अपलोड किया है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, तो आप मोबाइल के ज़रिए ही कोडिंग सीख सकते हो ऑनलाइन। कोडिंग सीखने के लिए लैपटॉप कंप्यूटर होना ज़रूरी नहीं है। इस ऐप के ज़रिए आप ऑनलाइन कोड एडिट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है एंड टुडे इज़ आवर 7th एपिसोड। तो ऐप ओपन करने के बाद आप जैसे ही उसको ओपन करोगे उसके सामने आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस होगा। लर्न HTML फ्री ऑनलाइन एडिटर रहेगा, उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया HTML एडिटर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप HTML कोड्स को एडिट कर सकते हो और सीख सकते हो वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर आज हम सीखेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट कैसे होते हैं। फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट लाइक टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, ऐसी कुछ एलिमेंट्स हमने सीखे थे। और आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स के बारे में। हमारे वेब पेज में फॉर्म के नीचे आपने देखा होगा कुछ बटन्स होते हैं, जैसे लॉगिन बटन होता है, साइन अप बटन होता है, सबमिट बटन होता है, क्लियर बटन होता है, और एक और बटन होता है जिस पे क्लिक करने पे हम हमारे डिवाइस में जो भी फाइल्स है उसको अपलोड कर सकते हैं। मतलब फाइल अपलोड होने वाला ऑप्शन आता है। तो वो कैसे किया जाता है आज हम उसी के बारे में अपने लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML लिखते हैं हम एंड देन वी गो विथ हेड टैग। अंडर हेड टैग वी राइट टाइटल टैग। टाइटल टैग के बाद मैं टाइटल को नाम दे देता हूँ फॉर्म बटन्स, क्योंकि आज हम बटन्स के बारे में सीखने वाले हैं। एंड देन वी विल क्लोज द टाइटल। आफ्टर दैट वी क्लोज द हेड बटन एंड वी स्टार्ट विद द बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा फॉर्म क्रिएट करूंगा जिसमें मैं दो चीज़ें लूंगा, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, सो हमने कल जो मैंने आपको फॉर्म सिखाया था उसमें हमने पासवर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। अब देखो, पासवर्ड का जो टेक्स्ट है, पासवर्ड का जो फील्ड है वो बाकी टेक्स्ट बॉक्स से एकदम अलग होता है। ठीक है, कल हमने जो टेक्स्ट बॉक्स देखा था उसमें हम जो टाइप कर रहे थे वो यूजर को दिख रहा था, बट पासवर्ड इज लिटिल बिट डिफरेंट। पासवर्ड में हम जो टाइप करते हैं वहां पे कुछ नहीं दिखता, जस्ट एस्ट्रिक मार्क्स दिखते हैं, मतलब स्टार मार्क्स दिखते हैं। तो वो कैसे किया जाता है चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करता हूं जिसमें मैं लिखूंगा यूजर नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, यूजर नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं यूज़र को इनपुट दूंगा, तो इनपुट टैग लूंगा मैं और इसका टाइप होगा नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं BR टैग यूज़ करूँगा जिससे मैं नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाऊँगा। एंड अब मैं यूज़र से पासवर्ड मांगूंगा, बट पासवर्ड जो है वो स्टार मार्क्स में आना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इनपुट सिलेक्ट करते हैं, इनपुट टैग लेते हैं एंड इसका जो टाइप होता है ये टाइप में ही हम पासवर्ड लिखते हैं। जब हम टाइप में पासवर्ड लिख देंगे वेब पेज समझ जाएगा कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो पासवर्ड फॉर्म में है और वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड BR टैग ले लेते हैं जिससे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। मैं फॉर्म को क्लोज करता हूँ एंड आपको बताता हूँ पासवर्ड किस तरीके से वर्क करता है। वी विल क्लोज द बॉडी टैग and at last we will close HTML tag. Okay, then I will click on the run code and you can see मेरे पास यूज़र नेम और ईमेल आईडी है, जहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी टाइप करूँगा। I have typed my email ID and मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा। पासवर्ड टाइप करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जस्ट डॉट्स आ रहे हैं, स्टार मार्क्स आ रहे हैं। ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, आप मोबाइल पे करोगे तो हो सकता है स्टार दिखेगा। ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, किसी ब्राउज़र में डॉट्स दिखते हैं, किसी ब्राउज़र में स्टार दिखता है, लेकिन यूज़र ने जो इनपुट किया है वो कभी नहीं दिखेगा। और ना ही ये एलिमेंट हम कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम हमारे वेब पेज में पासवर्ड यूज़र से ले सकते हैं।
ठीक है। सो दिस वाज वन एलिमेंट जो हमने कल मिस कर दिया था, आज मैंने आपको बता दिया पासवर्ड कैसे एंटर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू गेट अपलोड ऑप्शन ऑन योर पेज। आपके वेब पेज पे आप फाइल अपलोड वाला ऑप्शन कैसे दे सकते हो। यूजर के पास जो भी फाइल है, मे इट बी वर्ड, मे इट बी एक्सेल, मे इट बी पीडीएफ फाइल, वो यूजर उसको अपलोड कैसे करेगा। आपने फेसबुक पे देखा होगा फोटो अपलोड करने का ऑप्शन होता है, जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं हमारे डिवाइस का जो फोटो वाला फोल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वहां से हम फोटोज और वीडियोस सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। ये सेम कोड आप आपके वेबसाइट पे बिल्ड कर सकते हो। वेरी सिंपल कोडिंग। हमने br टैग ऑलरेडी लिया है जिससे हमारा कोड नेक्स्ट लाइन में आया है। एंड यहाँ पे हम वापस लेंगे इनपुट टैग। फॉर्म टैग के अंदर सबसे ज्यादा जो टैग यूज में आता है वो है इनपुट टैग। इनपुट के बाद एट्रीब्यूट हमेशा होता है टाइप, एंड अंडर टाइप वी विल पुट टू इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर हमको सिंपली लिखना है फाइल। ये जैसे आप ये वाला कोड इनपुट करोगे ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज में चूज फाइल बोल के एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। मैं करके बताता हूं। आपने ये लिखा इनपुट टाइप फाइल, एंड इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज नहीं करना है, हमको br टैग लगाना है जिससे हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे। और अभी हम रन कोड करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपके आउटपुट में आ रहा है चूज फाइल, और यहाँ पे दिख रहा है नो फाइल चूजन। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे डिवाइस का जो इमेज फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हुआ है। अब मैं यहाँ से कोई भी मेरे यूट्यूब का कोई भी एक पुराना थंबनेल उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये थंबनेल उठाता हूँ, इसका नाम है हाउ टू क्रिएट वेबसाइट एपिसोड 5 रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे चूज फाइल, जहाँ पे नो फाइल चूजन था, अब मैंने वहाँ पे मेरा जो फोटो है मैंने चूज किया है उस नाम से यहाँ पर दिख रहा है। सो इस तरीके से आप भी वेब पेज के अंदर फाइल अपलोड करने का ऑप्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हो गया हमारा, ये बटन हमने देख लिया। नाउ आपने देखा होगा हर फॉर्म के नीचे एक बटन होता है जिसको हम क्लियर बटन बोलते हैं। क्लियर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमने फॉर्म के अंदर जो भी एंट्रीज की है, जो भी यूजर आईडी, पासवर्ड या जो भी सिलेक्शन किया है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो उस कोड को कैसे रन किया जाता है तो चलिए देखते हैं। br टैग ऑलरेडी है तो हमारा जो भी कोड है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सेम इनपुट टैग। इनपुट के अंदर टाइप लिखेंगे। जब हमको क्लियर बटन यूज करना रहता है उसके लिए सिंपल टाइप होता है रीसेट। हम जैसे ही रीसेट लगाते हैं हमारे पास एक बटन आता है जिसको क्लिक करने पे हमारे फॉर्म की सारी एंट्रीज ऑटो क्लियर हो जाती है। तो टाइप रीसेट किया। और वैल्यू, अब वैल्यू ये जो है ये एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू में मैं जो भी लिखूंगा बटन के ऊपर वही टेक्स्ट शो होगा। बटन का काम है क्लियर करना, लेकिन देखो यहाँ पे रीसेट का जो स्पेलिंग है इट इज मिस्टेकन। अगर आप ऐसा कोई मिस्टेक करते हो आपका कोड रन नहीं होगा। तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग द कोड, देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक एट ऑल। तो आपका कोड जो है वो बराबर रन नहीं होगा। सो इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू में मैं जो भी लिखूंगा वो बटन के ऊपर शो होगा। कैसे शो होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल क्लियर तो बटन जो है मेरा उसके ऊपर लिखा रहेगा ऑल क्लियर, लेकिन उस बटन का काम होगा फॉर्म्स के डेटा को क्लियर करना। तो चलो मैं वापस br लगा देता हूं ताकि जब हम नेक्स्ट एलिमेंट टाइप करें वो नेक्स्ट लाइन में है। अब मैं रन कोड करता हूं तो यहाँ पे देखो एक ऑल क्लियर बोल के बटन है। इसका यूज कब होगा, सपोज आई पुट एनी यूजर नेम एंड आई टाइप एनी पासवर्ड एंड आई क्लिक ऑल क्लियर, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यूजर नेम, ईमेल आईडी जो था पासवर्ड वाला फील्ड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्लियर बटन को हमारे वेबसाइट पे बिल्ड करते हैं ताकि हमने जो फॉर्म की एंट्रीज की है अगर कुछ गलत हो जाए या नई फॉर्म की एंट्रीज करनी है क्लियर बटन दबा के सारे फील्ड को क्लियर कर सकते हैं। अब हम एक और बटन के बारे में सीखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट बटन इज सबमिट, जो हर फॉर्म के लिए कंपलसरी होता है। हमने फॉर्म में जो भी एंट्रीज की है, जो भी डेटा फिल किया है, सबमिट बटन क्लिक करने पे वो डेटा सर्वर पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, सो उसके लिए भी टैग होता है इनपुट टैग एंड टाइप। जैसे उसके लिए रीसेट था ऑल क्लियर के लिए या फॉर्म्स को क्लियर करने के लिए रीसेट बटन होता है, उसी तरीके से सबमिट के लिए उसका बटन का जो एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो सबमिट ही होता है। और आप वैल्यू में कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू में आप जो लिखोगे वो बटन के ऊपर शो होगा। जैसे सेंड
डेटा, ये चीज आपको बटन के ऊपर नजर आएगी, सेंड डेटा, ठीक है। एंड देन क्लोज इट एंड br टैग, जिससे मेरा टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा एंड आई विल रन द कोड। यू कैन सी सेंड डेटा वाला ऑप्शन आ गया है, इस पे क्लिक करने पे मेरा डेटा जो है वो कहाँ चला जाता है, सेंड हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है। मैं वापस रन कोड करूंगा तो ये वापस आएगा, सेंड डेटा क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी कुछ मैंने सबमिट किया है वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे अपलोड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, दीज वेर सम ऑफ द बटन्स जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला था आज की वीडियो में। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि सबमिट बटन क्लिक करने के बाद इस फॉर्म का जो डेटा है वो कैसे सर्वर तक पहुंचेगा और किस सर्वर में स्टोर होता है। तो स्टूडेंट, ये इतना इजी नहीं है। सिर्फ HTML के जरिए आप वेब पेज तो डिजाइन कर लोगे, लेकिन फॉर्म्स के डेटा सबमिट कराने के लिए या फॉर्म का डेटा स्टोर कराने के लिए अलग से हमें PHP और MySQL सर्वर या XAMPP सर्वर या फिर जो भी लोकल मैनेजमेंट सर्वर्स होता है उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। पहले हम HTML पूरी तरीके से अच्छे से सीखेंगे, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा आपको SQL के बारे में भी सिखाने के लिए। SQL सीखने के बाद आप डेटाबेस हैंडल कर सकते हो। फेसबुक, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे वेबसाइट्स अपना खुद का सर्वर यूज़ करते हैं, खुद का डेटाबेस यूज़ करते हैं। जब भी हम उनके पास उनका कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका लॉगिन फॉर्म या उनका साइन अप फॉर्म भरा जाता है, वो सारा डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। और जब हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं वो पूरा डेटाबेस यूज़र आईडी और पासवर्ड को मैच करके हमें लॉगिन कराता है। तो ये सारा सब कुछ सीखने के लिए आपको PHP, MySQL, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो मेरे वीडियो में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज वेर सम ऑफ द बटन्स और पासवर्ड एलिमेंट जो आज की वीडियो में हमने देखा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कोर्सेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा है जो मैं फ्री में यूट्यूब में सिखा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इफ देर इज एनी डाउट, कमेंट सेक्शन आर ओपन। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड है वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। एंड इस ऐप को डाउनलोड करो, आप देख सकते हो इस ऐप में आने के बाद आप ऑनलाइन कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विथ अनदर न्यू अपडेट।